नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के अंतर्गत श्लोक नंबर 22 से लेकर 27 तक का वाचन करेंगे। आपको विदित हो कि भगवद गीता की बहुत सी टीकाओं का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि बहुत से आचार्यों ने इसकी टीका पूर्वग्रह से ग्रस्त होकर करी है। उनको प्रस्थान त्रय पर यानी वेदांत पर, भगवद गीता पर और श्री भागवतम पर टीका करना अनिवार्य होता था अपने आचार्यत्व के लिए। और उन्होंने जो टीकाएं की हैं, अधिकांश आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय की ओर भगवद गीता को मोड़ने की कोशिश की है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवद गीता का जो मूल आशय है वो लुप्त हो गया। और बहुत से टीकाकारों ने इस तरह की टीका की है कि उसमें मौलिकता तो है लेकिन उसमें अनुभूति की कमी रही है। जहाँ जहाँ भगवद गीता के कठिन श्लोकों की परिभाषा करने की स्थिति बनी है उन पर, तो उन्होंने शंकराचार्य की नकल कर दी है वहाँ पर। लेकिन यह जो टीका है यह मौलिक भी है और इसमें बहुत गजब की अनुभूति है। कृपया इसका वाचन आप लोग बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक सुनें। आइए वाचन करते हैं 22वें श्लोक से 27वें श्लोक तक। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस अध्याय में, जिसका नाम ही कर्मयोग है, इसमें अब हम जो करने जा रहे हैं इसमें भागवत कर्म यानी भगवान जो कर्म करते हैं उसकी चर्चा है। प्राकृत कर्म जो प्रकृति करती है उसकी चर्चा है। और इसमें अंत में परमार्थ कर्म की चर्चा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। हे पार्थ, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, मुझे देख, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी सिद्धि या संपत्ति नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। मैं सर्वोपरि सत्ता हूँ, मेरे अधीन सब कुछ है। कुछ भी पाना या जानना मुझे आवश्यक नहीं है। मैं आप्तकाम हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। तीनों लोकों में तनिक भी मेरे लिए करणीय कर्तव्य नहीं है, तो भी मैं सदा कर्म करता रहता हूँ। मैं अकर्मण्य कभी नहीं रहता, सदा सावधान हुआ भली भांति कर्म का अनुष्ठान करते रहना मुझे अति आवश्यक भी होता है। यदि मैं ऐसा ना करूं तो सब कुछ अविधिपूर्वक व अनियमित हो जाए। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं कदाचित सावधानी पूर्वक कर्मों में न बरतूं तो हे पार्थ, समस्त मनुष्य सब प्रकार से मेरे बर्ताव के अनुरूप वर्तते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रमाद, निद्रा और तंद्रा से रहित होकर सदा सावधानी पूर्वक कर्म में ही वर्तता रहता हूँ। एक क्षण के लिए भी असावधान हुए बिना नित्य समस्त लोगों को विधि पूर्वक अर्थात तिनके से लेकर ब्रह्मा तक को नियति के नियम के अंतर्गत रखकर विनियमन करता रहता हूँ। मैं सभी का एकमात्र आत्मा हूँ। मेरी ही शक्ति से सभी शक्तिमान हैं। सबका प्रेरक आत्मा मैं ही हूँ। संसार में मेरे परम स्वभाव के आधार पर ही समस्त धर्म और यज्ञ आदि रचे जाते हैं। मैं जो चाहता हूँ वही सबका प्रयोजन हो जाता है। मैं जैसा करता हूँ सभी मनुष्य वैसा ही करने लगते हैं। समस्त संसार का परम स्वभाव एकमात्र मैं ही हूँ, जो कि संपूर्ण भूत प्राणियों में अक्षर रूप से केंद्रस्थ हूँ।
मेरे स्वभाव के आधार पर ही वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की रचना हुआ करती है। मेरा स्वभाव ही एकमात्र सनातन स्वभाव है जो सतत नूतन रूप से वर्धमान रहता है। मैं जब प्रेम की भावना से भावित रहता हूँ तो संसार के लोग भक्त हो जाते हैं। मैं जब ज्ञान का चिंतन करता हूँ तो संसार के लोग ज्ञानी हो जाते हैं। मुझे जब क्षोभ होता है तो संसार में बुरे दिन आ जाते हैं। जब मुझे रोष होता है तो संसार युद्ध और क्रांति की चपेट में आ जाता है। और जब क्रोध आता है तो संसार में प्रलय हो जाता है। मैं जब जैसा परिवर्तन चाहता हूँ वैसा ही परिवर्तन संसार में हो जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से बरतता हूँ, जिस कारण लोग भिन्न भिन्न दशाओं में पहुँच जाते हैं। मैं लोगों के साथ उनके सापेक्ष उनसे बरतता हूँ और लोग मेरे वर्तन का अनुवर्तन करते हैं। मेरे द्वारा ऐसा प्रथमतः या अनायास नहीं होता। मैं संसार के सापेक्ष, संसार के परम हित में ऐसा करता हूँ। ऐसा करना मेरा कर्तव्य होता है, मेरा सहज स्वभाव होता है। ऐसा करना जो कि मेरे लिए आवश्यक होता है। मेरे इस कर्तव्य कर्म से सभी लोग अपनी अपनी जगह अपने अपने धर्मों में स्थित रहते हैं। मान लो यदि मैं कदाचित ऐसा ना करूं तो सभी आत्म स्वतंत्र के कारण और अज्ञान के कारण भीषणतम परिस्थितियों में फंस जाएंगे और फिर उन्हें नष्ट होना पड़ेगा। उत्सी दे यूरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्या मिमाह प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का निर्माता हूँ तथा इस समस्त प्रजा को मारने वाला हूँ। मेरे द्वारा कर्म न करने से संसार में वर्ण संकर कारक प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। पृथ्वी अनुर्वर हो जाती है, अन्न से कुपोषण होने लगता है, जल और वायु प्रदूषित हो जाते हैं, जल की तृप्तिकर पोषकता और वायु का प्राण तत्व घट जाता है, अग्नि अयज्ञीय और उत्तेजना उत्पन्न करने वाला हो जाता है, यज्ञ पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, धर्म लंगड़ा हो जाता है, ज्ञान अंधा हो जाता है, भक्ति पाखंड हो जाती है, सदाचार दंभ हो जाता है, त्यागी और सन्यासी लोभी हो जाते हैं, योगी भोगी हो जाते हैं, गृहस्थ दरिद्र हो जाते हैं, न्यायप्रिय संतों के साथ ही अन्याय होने लगता है, अयोग्य सर्वोच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, ब्राह्मण सत्कर्म छोड़कर पाप करने लग जाते हैं, क्षत्रिय कायर और लुटेरे हो जाते हैं, वैश्य शोषण करने लगते हैं और शूद्र सक्षम न होते हुए भी उपदेश देने और नीति शास्त्रों की रचना करने लगते हैं। गुरु शिष्य, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई और मित्र मित्र के संबंध मर्यादा रहित हो जाते हैं। नीति शास्त्रों और संविधानों की रचना स्वार्थ के आधार पर होने लगती है। वेदों के अर्थ बदल जाते हैं, धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जब ऐसी अमर्यादित और भीषण वर्ण संकरता आ जाती है तो मुझे समस्त प्रजा को मारना पड़ता है। तब उपदेशों से या आदेशों से काम नहीं चलता। तब कोई उपदेशक ब्राह्मण या आदेशक नैतिक बल संपन्न क्षत्रिय कोई भी नहीं बचता। आत्मा द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक और सहज स्वतंत्रता का अमर्यादित प्रयोग तथा काम और अज्ञान द्वारा ग्रसित होने के कारण प्रजा द्वारा ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और मैं निरंतर सावधानीपूर्वक सक्रिय हुआ सबको उनकी अपनी अपनी मर्यादाओं में करके रखता हूँ। अज्ञानी लोग सहज आत्म स्वतंत्र के कारण अमर्यादित स्वैरता की ओर भागते हैं और मैं उन्हें प्रारब्ध विधि से साम्यावस्था की मर्यादा में रखता हूँ। इस प्रकार मैं सदा कर्म में बरतता रहता हूँ। जीवन मुक्त महात्मा को भी इसी प्रकार मेरे लिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं अवतार लेकर लोक शिक्षण के लिए अनुकरणीय आचरण करता हूँ। ज्ञानी पुरुष को भी चाहिए कि वह लोक शिक्षा के लिए अनुकरणीय कर्म करता रहे। लोकहित में उसे कर्म करना अपरिहार्य होता है। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त विद्वान लोग संग्रह चाहता हुआ
लोक संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग सकाम कर्मी होते हैं। वे जो कर्म करते हैं फल के लिए करते हैं। आसक्त पुरुष कर्मों में पूरी तरह डूबकर उन कर्मों की सिद्धि के लिए संपूर्ण शक्ति लगाकर कर्म करते हैं। और ज्ञानी पुरुष जिसे कुछ भी कामना नहीं रह जाती, जिसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, उस अनासक्त के लिए यद्यपि कर्मों का विधान नहीं है तो भी उसे परमार्थ कर्म करते रहना चाहिए। जिस भांति अज्ञानी अपने स्वार्थ के लिए पूरी निष्ठा से कर्म करता है, उसी भांति ज्ञानी को परमार्थ के लिए पूरी निष्ठा से कर्म करना चाहिए। वह संसार में लोक संग्रह के लिए कर्म करे, वह लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करे कि कर्म कैसे किए जाते हैं। यद्यपि उसके लिए कर्म पूरी तरह समाप्त हो चुके होते हैं, तथापि वह कर्मों में अभिनय न करे। उसे चाहिए कि वह अभिनय पूर्वक नहीं अपितु आसक्त अज्ञानी की तरह निष्ठापूर्वक परमार्थ कर्म करे। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, सेवा, शुश्रूषा, जप, यज्ञ आदि कर्तव्य भला अभिनय पूर्वक कैसे किए जा सकते हैं? अभिनय तो एक कपट कर्म है जिससे छल कपट के संस्कार स्वभाव में एकत्रित हो जाते हैं और निर्विशेष स्वभाव के ज्ञानी तक को सविशेष बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अतः ज्ञानी को कर्म संपूर्ण निष्ठा से ही करना चाहिए, एकदम अज्ञानी की निष्ठा की भांति। लोकहित में यह अत्यावश्यक कर्तव्य होता है। उसे सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानकर लोगों को दिखाना चाहिए। अपने वर्ण, आश्रम तथा देश काल और परिस्थिति के अनुसार कर्मों की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति संसार के लोगों को दीर्घ काल तक मार्गदर्शन कराती रहती है। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मासक्त अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। वह योग युक्त होकर समस्त कर्मों का भली भांति आचरण करे और करावे। योग युक्त विद्वान आत्म साक्षात कर परमात्मा से जुड़कर एकात्म हो जाता है। वह कर्मों का कारण अज्ञान से एकदम परे होता है। उसके लिए पुण्य पाप, कर्म विकर्म, भाग्य पुरुषार्थ, स्वर्ग नरक, ईश्वर जीव, सत्य असत्य, जीवन मृत्यु, ज्ञानी अज्ञानी आदि द्वैत द्वंद्व अविद्यागत मनोविकार मात्र हुआ करते हैं। जब वह लोक संग्रह के लिए कर्म करे तो उन कर्मों में ज्ञानगत अनास्था तनक भी नहीं होनी चाहिए। वह अज्ञानी लोगों की कर्मासक्त स्थिति को देखकर उनके प्रति, उनकी कर्मनिष्ठा के प्रति अनास्था भी उन्हें उत्पन्न न करे। उनके अपने प्रारब्धिक पुरुषार्थ में हस्तक्षेप न करे। उनकी अपनी स्वतंत्र धारणा न डगावे। यद्यपि ज्ञानी के लिए न पाप होता है न नरक, तथापि अनधिकारी अज्ञानी लोगों को यह नहीं बताना चाहिए। अनधिकारी को ज्ञान के सर्वोच्च सिद्धांत बता देने से वे भटक जाते हैं और अपना स्वयं का अकल्याण कर बैठते हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए जैसे अग्नि उष्ण नहीं होती, जैसे उसके लिए मृत्यु होती ही नहीं, वह अग्नि में कूद सकता है, मरकर पुनः जीवित हो सकता है, वैसे ही अज्ञानी के लिए ये अस्तित्व वस्तुतः सत्य होते हैं। अज्ञानी अग्नि में कूदेगा तो जल जाएगा और मरने का दुस्साहस करेगा तो पुनः जीवित नहीं हो सकेगा। ज्ञानी मुक्त और परम स्वतंत्र होता है और अज्ञानी प्रारब्ध वशीभूत और परतंत्र। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों को उतना ही बताए जितने के वे अधिकारी हों। इससे अधिक बताकर उन्हें भ्रम में न धकेले, न ही उनके कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे। वह लौकिक मर्यादा में रहकर मर्यादित कर्म करे और अज्ञ लोगों से भी वैसा ही करावे। वह अपना शास्त्र सम्मत वर्तमान का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करे और लोगों से भी उनके अधिकारानुसार वर्तमान का शास्त्र सम्मत सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करावे। जीवन मुक्त पुरुष जब तक देश काल और शरीर संसार से बरतता है, तब तक उसका अपना नाम रूप और प्रकृति उसके साथ रहती है। साथ ही संसार उससे बरतता है और वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने परम स्वभाव के अनुसार संसार से व्यवहार करता है। तथापि उसका दृष्टिकोण कुछ और ही होता है, उसमें अहंकार नहीं होता, अतः वह कर्मों का कर्ता नहीं होता। इसी कारण किसी भी कर्म से वह बंधता नहीं है। इसके विपरीत अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी कर्मों के बंधन से बंध जाते हैं।
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। संसार के समस्त स्वभाव इन्हीं तीनों गुणों की विभिन्न प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। पांचों महाभूत एवं समस्त भौतिक तत्व तथा उनसे बने संपूर्ण चराचर प्राणी त्रिगुणमयी प्रकृति के ही भिन्न भिन्न प्रकार के अनंत अस्तित्व हैं। प्रत्येक पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति और प्राणी जगत अपना अपना विशेष स्वभाव रखते हैं। संसार के ये भिन्न भिन्न स्वभाव अनंत प्रकार की द्वंद्वात्मक प्रकृतियाँ एक ही मूल प्रकृति की, जिसे माया, छाया और अविद्या आदि नामों से जाना जाता है, अनंत कृतियाँ हैं। यह परम ब्रह्म की अपनी ही सापेक्ष सत्ता है। यह समस्त तत्वों, गुणों, कर्मों और उनके फलों की निर्मात्री, अधिष्ठात्री महाशक्ति है। वस्तुतः समस्त प्राणियों और जड़ पदार्थों में एकमात्र यही क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। किसी की कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अहित करने वाले के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। सबको शत्रु मानने वाले सबके साथ शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप सब उसके शत्रु हो जाते हैं। प्रेम करने वाले प्रेमी से सभी प्रेम करने लगते हैं। समर्पित को सब समर्पित रहते हैं। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह वैसा ही व्यवहार करता है और जिसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रति व्यवहार करता है। भूख प्यास लगने पर प्राणी अन्न जल ग्रहण करता है। निद्रा आने पर सो जाता है। भय होने पर सतर्क रहता है। शीत ताप से बचाव के लिए प्रयत्न करता है। एवं अवस्था में सामरस्य चाहता है। ज्ञान और प्रेम प्राप्त करने हेतु सहज स्वाभाविक रूप से प्रयत्नशील रहता है। जिस प्रकार मादक पदार्थ के सेवन से उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसी प्रकार संसार के समस्त कर्म प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों, उनके गुणों तथा प्रभावों द्वारा प्रेरित होकर ही होते हैं। अहंकार से मोहित अज्ञानी व्यक्ति यह मान बैठता है कि कर्ता मैं ही हूँ, परंतु तत्ववेत्ता यह नहीं मानता। वह प्रकृति के विषय में सब कुछ जानता है। वह जानता है कि सत्ता सामान्य के सहज समत्व में जब कोई क्षोभ स्पंदन उत्पन्न होता है तो उसके साथ ही उसका प्रतिबल निष्पंद अक्षोभ की ओर ले जाने वाला स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। यह जानकर वह द्वंद्वात्मक प्रकृति में भी द्वंद्व सम होकर रहता है। आज बस इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में इसका वाचन करेंगे। कृपया ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, इसके बारे में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा भविष्य में आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।